एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम इजिप्ट के एक मैदान को देखते हैं जहां चैरियट रेस हो रही थी। बहुत अरसे से इस रेस का चैंपियन थुट था। इस रेस में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मगर दो रेसर्स उसे बीच में दबाने लगते हैं। वो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता है। इस तरह वो दोनों रेसर्स आपस में टकरा जाते हैं और थुट उनके ऊपर से जंप करके सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का व्हील निकल जाता है और वो बहुत बुरी तरह अपनी गाड़ी से नीचे गिरता है। सीन चेंज होता है और हम दुनिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम लॉर्ड सिल्वेस्टर था। वो एक पिरामिड में मौजूद था जहां वो अपने म्यूजियम में रखने के लिए एक मम्मी ढूंढ रहा था। वो अंदर जाने से पहले बताता है कि इस दरवाजे के पीछे प्रिंसेस नेफर की कब्र है। फिर सिल्वेस्टर अपने साथियों की मदद से अंदर पहुंचकर प्रिंसेस नेफर के ताबूत के पास जाता है और वो उसे खोलता है, लेकिन ये क्या, वो तो बिल्कुल खाली पड़ा था। ये देखकर सिल्वेस्टर बहुत हैरान होता है। तभी वो देखता है कि ताबूत के दरवाजे पर और आसपास एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। गौर करने पर सिल्वेस्टर को पता चलता है कि जमीन के नीचे जिंदा ममीज की एक पूरी सिटी मौजूद है और वो लोग जिनको मरने के बाद मम्मी बनाकर दफन कर दिया जाता था, वो इस सिटी में रहते हैं। सिल्वेस्टर ये सब जानकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ममीज की दुनिया में जाने का रास्ता नहीं मिलता। अभी वो इस बारे में सोच रहा था कि वो देखता है कि एक बग चलते चलते अचानक एक होल में चला जाता है। सिल्वेस्टर को ये यकीन हो जाता है कि प्रिंसेस नेफर की मम्मी भी इसी अंडरग्राउंड सिटी में होगी। सीन चेंज होता है और वो बग उस होल से गुजरकर जिंदा ममीज के अंडरग्राउंड सिटी में आ जाता है। फिर हम थुट को देखते हैं। वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था। उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था कि आइंदा वो किसी रेस में हिस्सा नहीं लेगा। एक लड़की उससे पूछती है कि आप रेसिंग क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो बहाना बनाता है कि मैं रेस इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले। लेकिन हकीकत ये थी कि वो आज की रेस में हुए हादसे से डर गया था। थोड़ी देर बाद थुट का भाई सेखम उसके पास आता है और उससे कहता है कि आपको रेस नहीं छोड़ना चाहिए, आप तो चैंपियन हैं। थुट आज की रेस में हुए हादसे के बारे में सोचने लगता है। वो वाकई बहुत डर गया था। वो सेखम को कहता है कि अब मैं दोबारा नहीं कर सकता। फिर वो सेखम को घर जाने का कहकर खाने का सामान लेने मार्केट चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम मार्केट का सीन देखते हैं। थुट कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर वापस घर जाने लगता है। तभी रोड पर स्पीड में आती हुई एक लड़की से टकरा जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस नेफर होती है, वही जिसकी मम्मी को आर्कियोलॉजिस्ट सिल्वेस्टर ढूंढ रहा था। लेकिन थुट नेफर को नहीं पहचानता था। नेफर उस पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस नेफर को देखते हैं। वो सबसे छुपकर अपने पैलेस में एंटर होती है क्योंकि ममीज को इंसानों की दुनिया में जाना अलाउ नहीं था। लेकिन नेफर को म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए वो छुपकर इंसानों की दुनिया में जाती थी ताकि वो म्यूजिक एंजॉय कर सके। वो गाना गाते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे समझाती है कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम इस तरह गाना नहीं गा सकती। अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें गाते हुए देख लिया तो क्या होगा। इसी दौरान वहाँ नेफर के फादर यानी फिरौन भी आ जाते हैं। वो नेफर को बताते हैं कि आज फीनिक्स बर्ड की मेहरबानी से मेरी बेटी अपने होने वाले हस्बैंड को चुनने वाली है। ये सुनकर प्रिंसेस नेफर बहुत शॉक्ड होती है क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो ये बात फिरौन को बताते हुए कहती है कि मैं एक बर्ड को ये फैसला नहीं करने दूंगी कि मेरी शादी किससे होगी। सच तो ये है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। उसके फादर उसे समझाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि एक फीनिक्स बर्ड है और हर प्रिंसेस का शादी करना जरूरी होता है। एट लास्ट नेफर को अपने फादर की बात माननी पड़ती है। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सेरेमनी स्टार्ट होती है और रॉयल विजर्ड स्टार गेट खोल देते हैं। फिर वो उस पर मैजिक करते हैं तो उसके अंदर से फीनिक्स बाहर निकलता है और पूरे सिटी पर उड़कर प्रिंसेस के लिए एक लड़का ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ थुट का भाई सेखम अपनी बॉमरिंग से खेल रहा था। इसी दौरान उसकी बॉमरिंग उड़ते हुए फीनिक्स पर लगती है, जिसकी वजह से फीनिक्स थुट की छत पर आकर गिरता है। सब समझते हैं कि फीनिक्स ने प्रिंसेस नेफर के लिए लड़का ढूंढ लिया है, इसलिए कुछ रॉयल सोल्जर्स थुट को पकड़कर फिरौन के पैलेस में ले आते हैं। फिरौन उसे देखकर पहचान जाते हैं। रॉयल विजर्ड उसे बताते हैं कि तुम्हें देवी ने खुद चुना है और तुम्हें 7 दिन के अंदर अंदर प्रिंसेस नेफर
प्रिंसेस से शादी करना होगी। थुट प्रिंसेस नेफर को देखते ही पहचान लेता है। थुट भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शादी से इनकार कर देता है। इसके इनकार पर रॉयल विजर्ड उसे बताते हैं कि अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी जबान काट दी जाएगी और तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। मरता क्या ना करता, थुट मजबूर होकर प्रिंसेस से शादी करने के लिए मान जाता है। फिर रॉयल विजर्ड थुट को एक रिंग देते हैं, जिसे थुट को शादी वाले दिन प्रिंसेस नेफर को पहनाना होगी और कहते हैं कि तुम्हें ये रिंग शादी तक संभाल कर रखना होगी। अगर इससे कुछ हुआ तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। फिर प्रिंसेस नेफर और थुट को कुछ देर के लिए अकेले में मिलने की इजाजत मिलती है, लेकिन वो एक दूसरे से कोई बात करने की बजाय लड़ने झगड़ने लगते हैं। इन्हीं बातों से वो दोनों समझ जाते हैं कि दोनों ही शादी नहीं करना चाहते। इसी दौरान रात का वक्त हो जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि अंडरग्राउंड होने की वजह से ममीज की सिटी में आर्टिफिशियल सूरज और आर्टिफिशियल चांद तारों की मदद से दिन और रात किए जाते हैं। फिर थुट वापस घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सेखम मिलता है। वो बहुत परेशान हो रहा था। थुट उसे बताता है कि उसे प्रिंसेस से शादी करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर सेखम बहुत खुश होता है और कहता है कि इस तरह तो हम अमीर हो जाएंगे और इतने बड़े पैलेस में रहेंगे। फिर सेखम थुट से शादी की रिंग लेकर उसे देखने लगता है तो थुट उसे बताता है कि उसे ये रिंग शादी तक संभाल कर रखना होगी। फिर थुट सेखम के साथ उस रिंग को लेकर एक पिरामिड पहुंचता है और उसे एक सीक्रेट जगह छुपाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उसी पिरामिड में सिल्वेस्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो एक छोटा सा रोबोट उसी पिरामिड के अंदर भेजता है। अंदर मौजूद सामान देखकर सिल्वेस्टर बहुत खुश होता है। उसे वहाँ मौजूद वो रिंग नजर आती है जो थुट अभी छुपा कर गया था। रिंग देखकर सिल्वेस्टर अपने रोबोट की मदद से उसे वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन सामान बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो डायनामाइट लगाकर वो जगह उड़ा देता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर थुट फौरन भागकर पिरामिड के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी रिंग चोरी कर ली है, क्योंकि उसका बॉक्स खाली था। ये देखकर थुट बहुत परेशान होता है। अब उसे जल्द अज जल्द वो रिंग ढूंढनी थी, वरना उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती। वहाँ उन्हें एक केव टाइप का होल मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये काम दूसरी दुनिया से आए हुए उन इंसानों का है जो ममीज को लूटते हैं और उन्हीं लोगों ने उसकी रिंग भी चोरी की है। और अब अगर उसे ये रिंग वापस हासिल करनी है तो उसे इंसानों की दुनिया में जाना होगा। फिर वो सेखम को लेकर उसी केव से होते हुए इंसानों की दुनिया में एंटर हो जाते हैं, जहाँ वो ट्रक देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो लोग सिल्वेस्टर के हाथ में वो रिंग देख लेते हैं, जिसे सिल्वेस्टर एक बॉक्स में डालकर वो बॉक्स ट्रक में लोड करवा देता है। वो उस ट्रक को अपने म्यूजियम की तरफ भेज देता है। थुट अपनी रिंग वापस लेने के लिए सेखम के साथ उस ट्रक में सवार हो जाता है। थुट उस ट्रक में मौजूद बॉक्सेस में अपनी रिंग ढूंढने लगता है। इसी दौरान वहाँ किसी की आहट सुनकर वो लोग एक बॉक्स में छुप जाते हैं। वहाँ मौजूद वर्कर्स उस बॉक्स को एक शिप में ले जाकर रख देते हैं। तभी वहाँ प्रिंसेस नेफर भी आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं। प्रिंसेस थुट को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या भाग रहे थे? तो सेखम उसे बताता है कि थुट शादी के खौफ से नहीं भाग रहा, बल्कि शादी की रिंग खो गई है और हम उसे ढूंढने यहाँ आए हैं। वो लोग उस शिप में फंस गए थे। लाख कोशिश के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाते। एट लास्ट शिप उन्हें लेकर इजिप्ट से लंदन पहुँच जाती है। वो लोग छुपते छुपाते वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं कि इसी दौरान थुट सिल्वेस्टर को देखता है। वो फोन पर किसी थिएटर के बारे में बात कर रहा था, जहाँ कोई शो होने वाला था। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर थिएटर की तरफ जाने लगता है। थुट भी अपने साथियों के साथ उसकी गाड़ी में छुप जाता है। कुछ देर बाद वो लोग थिएटर पहुंच जाते हैं। थिएटर के बाहर कुछ फोटोग्राफर्स उनकी फोटोज लेने लगते हैं, लेकिन जब वो अपने कैमरे में उनकी फोटोज देखते हैं तो वो कैमरे छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि फोटोज में वो मम्मी वाली हालत में नजर आ रहे थे। ये लोग उन कैमरों को वेपन समझते हैं और सब लोग कैमरे उठाकर थिएटर में घुस जाते हैं। वहाँ वो सिल्वेस्टर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें उस थिएटर शो का डायरेक्टर मिल जाता है। वो उन्हें शो के एक्टर्स समझकर उन्हें शो के लिए ले जाता है। वो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रिंसेस नेफर बहुत अच्छा सॉन्ग भी गाती है, जिसे सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। खासतौर पर वहाँ मौजूद एक एड नामी म्यूजिक डायरेक्टर नेफर के सॉन्ग को बहुत एंजॉय करता है। उसी सॉन्ग के दौरान प्रिंसेस नेफर वो रिंग हासिल कर लेती है, लेकिन सिल्वेस्टर को भी किसी तरह ये पता चल जाता है कि प्रिंसेस नेफर इंसान नहीं बल्कि
बल्कि एक मम्मी है। रिंग मिलने के बाद वो लोग थिएटर से भागने लगते हैं तो सिल्वेस्टर भी उनके पीछे जाता है, मगर वो लोग एड की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एड प्रिंसेस नेफर को अपना लिखा हुआ सॉन्ग गाने की ऑफर देता है तो टुट उसे मना कर देता है और उसे गाड़ी रोकने का कहता है। वो लोग कार से नीचे उतरते हैं तो एड नेफर को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर सेकम उन्हें पूरी बात बताते हुए कहता है कि फिनिक्स ने थुट को चूज नहीं किया था, बल्कि गलती से मेरे बूमरैंग से टकरा गया था और वो हमारे घर आकर गिर गया था। ये सुनकर थुट और प्रिंसेस नेफर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो घर वापस जाने का सोचते हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि ये रिंग नकली है और अब उन्हें असली रिंग मिलने तक इसी दुनिया में रहना था, मगर कहाँ। ये सोचकर उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर एड याद आता है। वो लोग एड के घर पहुँच जाते हैं। वो प्रिंसेस नेफर को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग वहाँ सो जाते हैं। दूसरी तरफ सिल्वेस्टर को ये यकीन हो जाता है कि अंगूठी के पीछे छुपी मम्मी की कहानी बिल्कुल रियल है। नेक्स्ट डे वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और जब वो घर आते हैं तो एड नेफर को एक सॉन्ग शूट करने को कहता है तो प्रिंसेस नेफर फौरन एग्री हो जाती है, लेकिन थुट नेफर को कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें जल्द अज जल्द रिंग ढूंढकर अपने घर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेफर उसे कहती है कि म्यूजिक में नाम कमाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है और अब जब ये मुझे मौका मिल रहा है तो ये ख्वाब मैं जरूर पूरा करना चाहती हूँ। ये सुनकर थुट मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर नेफर एक सॉन्ग शूट करवाती है जो बहुत जल्द पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। इस सॉन्ग की वजह से सिल्वेस्टर को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो अपने बंदों के जरिए प्रिंसेस नेफर को किडनैप करवा लेता है। थुट उस गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी की तेज स्पीड की वजह से वो उसके हाथ नहीं आती और बहुत दूर निकल जाती है। एड उसे बताता है कि ये गाड़ी एक म्यूजियम की है तो वो सेकम को वहीं रहने का कहकर म्यूजियम के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस नेफर को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक म्यूजियम में मौजूद है। तभी वहाँ सिल्वेस्टर भी आ जाता है। वो नेफर को बहुत ब्राइट लाइट के जरिए टॉर्चर देता है और उसे बताता है कि अब वो सबको जिंदा मम्मी दिखाकर बहुत नाम और बहुत सा पैसा कमाएगा। दूसरी तरफ थुट भी म्यूजियम पहुँच जाता है, लेकिन सिल्वेस्टर उसे म्यूजियम में एंटर होते हुए देख लेता है। थुट वहाँ आकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ मौजूद सब चीजें उसकी थीं। फिर वो नेफर के पास जाता है। इसी दौरान वहाँ सिल्वेस्टर आ जाता है। वो थुट को भी नेफर के साथ कैद करने की कोशिश करता है, जिससे थुट गुस्से में उस पर अटैक करता है तो सिल्वेस्टर नेफर और थुट को बेहोश कर देता है। एड की हेल्प से थोड़ी देर बाद सेकम भी अपने पेट क्रोकोडाइल के साथ म्यूजियम पहुंच जाता है। वो कैमरा से बचते हुए अंदर एंटर होता है। जैसे ही वहाँ मौजूद गार्ड्स वहाँ से जाते हैं तो सेकम नेफर और थुट को वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन सिल्वेस्टर को इस बात का पता चल जाता है और वो उन्हें ढूंढने वहाँ पहुँच जाता है। नेफर और थुट अब भी पूरी तरह होश में नहीं थे, इस वजह से वो दोनों अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। सेकम को वहाँ नेफर की रिंग नजर आती है तो वो उसे लेने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो दोनों वहाँ से गायब है। नेफर और थुट सिल्वेस्टर के स्टैचू के सामने खड़े होकर उसे और उसके म्यूजियम को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन तभी वहाँ सिल्वेस्टर भी आ जाता है। सेकम उन लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन म्यूजियम का गेट बंद होने की वजह से वो फंस जाते हैं। फिर सिल्वेस्टर उन्हें बेहोश करने के लिए इंजेक्शन फायर करता है। तभी एड गेट खोलकर अंदर आता है और वो इंजेक्शन उसे लग जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। वो लोग उसे उठाकर वहाँ से भागते हैं और बाहर खड़ी बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सिल्वेस्टर भी उनका पीछा करने लगता है। सेकम बहुत होशियारी से बस चला रहा था, लेकिन वो आगे जाकर कंफ्यूज हो जाता है, मगर थुट सेकम को गाइड करने लगता है। फिर सिल्वेस्टर की कार एक शिप में जा गिरती है और इस तरह सिल्वेस्टर से उनका पीछा छूट जाता है। इसी दौरान एड भी होश में आ जाता है। वो उन्हें प्लेन से इजिप्ट जाने का मशवरा देता है। वहाँ नेफर अपने सॉन्ग्स की एल्बम का पोस्टर देखकर उदास हो जाती है। फिर एड की मदद से वो लोग एक प्लेन के लगेज रूम में छुप जाते हैं। एड उन लोगों के वापस जाने की वजह से बहुत सैड हो जाता है। सिल्वेस्टर भी अपने साथियों के साथ इसी प्लेन से इजिप्ट जा रहा था। इजिप्ट पहुंचकर थुट और नेफर बहुत भारी दिल के साथ अलग होते हैं। वो बहुत गमज़दा हो जाते हैं क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत लव करने लगे थे। दूसरी तरफ सिल्वेस्टर बड़े बड़े बिल्डोजर्स लेकर जिंदा ममीज के अंडरग्राउंड सिटी में आ जाता है। रॉयल गार्ड्स फिरौन के पास आकर उसे सिल्वेस्टर के बारे में बताते हैं। इसी दौरान सिल्वेस्टर फिरौन के पास आ जाता है। अभी वो फिरौन को पकड़ने का सोच ही रहा था कि वहाँ प्रिंस
प्रिंसेस नेफर आकर उस पर अटैक करती है। दूसरी तरफ सैकम थुट को आकर सिल्वेस्टर के बारे में बताता है कि सिल्वेस्टर ने हम पर हमला कर दिया है। प्रिंसेस नेफर को आपकी जरूरत है, उसको एक चैंपियन की जरूरत है। दूसरी तरफ सिल्वेस्टर फिरौन को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में प्रिंसेस नेफर सिल्वेस्टर को रोकने की कोशिश करती है, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो उसे रोक नहीं पाती। सिल्वेस्टर प्रिंसेस नेफर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ थुट आकर प्रिंसेस नेफर को बचा लेता है। फिर वो दोनों फिरौन को बचाने के लिए सिल्वेस्टर के पीछे जाने लगते हैं, मगर रास्ते में थुट रेस के दौरान हुए हादसे को याद करके घबरा जाता है, लेकिन सैकम उसका हौसला बढ़ाने लगता है। फिर थुट पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ता है और सिल्वेस्टर के बुलडोजर पर चढ़कर उससे फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान एक बटन प्रेस हो जाता है, जिससे फिरौन बुलडोजर से निकल कर गिर जाते हैं। तभी थुट को एक खाई दिखाई देती है, जिसकी तरफ वो लोग बढ़ रहे थे। थुट प्रिंसेस की गाड़ी को लात मारकर खाई में जाने से बचा लेता है, मगर सिल्वेस्टर और थुट बुलडोजर के साथ खाई में गिर जाते हैं। थुट को खाई में गिरता देखकर प्रिंसेस नेफर बहुत गमज़दा हो जाती है। वो उदास होकर थुट को आवाजें देने लगती है। इसी दौरान वो देखती है कि थुट पहाड़ के कोने को पकड़कर लटका हुआ है। ये देखकर वो फौरन उसे बाहर निकालने में मदद करती है। उसे जिंदा देखकर प्रिंसेस नेफर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे उनकी शादी हो जाती है और शादी वाले दिन नेफर सबके सामने गाना गाती है और सब लोग शादी का खूब एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ही इस ब्यूटीफुल मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।